गाज़ियाबाद में जहां चारों ओर अगर हम देखें तो पावर कट को लेकर एक सख्ती बढ़ती जा रही है और तमाम जगह ऐसी भी देखी गई जहां यहां से कुछ ही दूर पर एक पूरी फैक्ट्री ने आग के आगोश में आ गई, पूरी आग उसे चपेट में ले लिया। और अब आप यहां पर देखें तो यहां पर अभी हम मौजूद हैं जयपुरिया सनराइज़ में, जहां पर स्थितियां जो हैं वो इस कदर बनाई हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कर ले। सर, क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर, क्या ये बार बार स्थितियाँ बन रही हैं? केबल कमज़ोर है जिसकी वजह से बार बार भस्ट होती है और वो आग लग जाती है जी। तो अभी केबल चेंज कर रहे हैं। समस्या कहाँ तक सॉल्व होगी चलने के बाद पता लगेगी। जी, कब से ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं? क्या यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि जैसे अभी सड़क की थी, सड़क तो इन्होंने बना दी है। अगर इसकी है केबलों की प्रॉब्लम है, लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी, लेकिन चल रहा है उस पर काम। कब तक होगा ये देखो। सर, फ्लैट्स की बात करें हमें, क्या इनकी अगर हम कीमत की बात करें तो कितनी बैठती है? कीमत का आइडिया नहीं है मेरे को। कीमत का तो ऐसा आइडिया नहीं है। कीमत तो ये है कि इन्होंने बेचे हैं, हमें जो दिया है 42-45 रुपये हमें दिए हैं, बाकी औरों को भी जैसा जिसको ग्राहक मिल जाता है इनको वैसे बेच दे रहे हैं। सुविधाएं मतलब अगर हम बात करें, गर्मी का इस टाइम 9 तपा चल रहा है, उसके बीच में ये जो स्थितियां हैं कब से ऐसी बनी हुई हैं? स्थिति तो गर्मी शुरू होती बन गई है। अच्छा, उससे पहले तो ठीक था, अभी गर्मी के बाद से ज़्यादा शुरू हो गई है। जी, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, ये अगर हम बात करें, ये केबल जो अब डाली जा रही है, क्या स्थितियाँ, ये कब से ऐसा बना हुआ था? बताइए। हम तो ये पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब से गर्मी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अब हरे राम जो हमारे बिल्डर हैं वो ऑलरेडी बात चल रही थी, बट अब आज के डेट में ये इंस्टॉल हो जाएगी, तब ये प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाएगी परमानेंटली। अच्छा, कब से स्थितियाँ बनी? बस 2-3 दिन। हाँ, पहले सही थी चीज़ें। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा था, लोड भी बढ़ रहे थे, एसी भी चल रहे थे, तब ये प्रॉब्लम से रह हुई है। क्या ये पहले से रूपरेखा निर्धारित नहीं की गई थी? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि कई बार फॉल्ट भी हुआ है यहाँ पर। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे रहता नहीं हूँ, कभी कभी मैं आता हूँ। अच्छा, तो नहीं है जी। और कुछ यहाँ पर, क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दूर पे ही एक पूरी फैक्ट्री जो है जी पूरी वो ख़त्म हो चुकी है। आग का ये आलम है कि 3 बजे से ये वक्त हो चुका है, अभी तक वो बुझी नहीं है। 30 गाड़ी लग चुकी हैं। अब यहाँ पर स्थितियाँ फिर ये बताई जा रही हैं और 9 तपा स्टार्ट हो चुका है देश में। तो ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम, तो केबल डल गई है, सही हो रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। थोड़ी रात प्रॉब्लम रही थी, लेकिन अब सारा शॉर्ट आउट हुआ है, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ। क्या बार बार स्थितियाँ यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही हैं या तो गर्मी में तो प्रॉब्लम हर जगह आती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हो गया सही, अब तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अच्छा। गर्मी में तो रहता है, अगर ओवरलोड हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब मतलब कहीं ना कहीं सामान्य कर दी गई है। कर दी, हो जाएगी, 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ जी। ये जो लाइन है, ये भी आरोप लगाए जा रहे थे यहाँ पर कि शायद माल हल्का इस्तेमाल किया गया था। या तो इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब मैं तो 1 महीना हुआ है मुझे आए हुए, ऐसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं जी, सब कुछ सही है, ठीक है। और बात करने की कोशिश करेंगे भैया, क्या यहाँ पर बनी हुई है? क्या जो लाइट की अगर हम बात करें, लाइट का देखो ऐसा है, लाइट कल से आ नहीं रही है बिल्कुल भी। 2-3 बार यहाँ इसमें ब्लास्ट हो चुका, तो समस्या है। अब देखो गर्मी कितनी है, वो गर्मी में आदमी कैसे सरवाइव करेगा यहाँ का, आप खुद ही सोच लो। बस लाइट की बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। बार बार इधर विस्फोट हो रखे हैं। अब क्या बताएं, बस यही है। मेन बात अगर ये भी आती है कि जहाँ डीएम के सख्त निर्देश हैं, उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं कि ये कर दिए जाएं, लेकिन ये तो इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए फिर क्या है, इसके ऊपर क्या कानून पर जू नहीं रहेंगे? अब किसके कानों पे जू रहेंगे कि बताओ। ये आम आदमी सब ने अपना पैसा अपना लगा रखा है, आदमी रह रहे हैं, परिवार अपना पाल रहे हैं, तो क्या करेगा आम आदमी बताओ। इतनी गर्मी में आदमी क्या ही कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे टावर में, एक बच्चा हुआ वो मतलब आप खुद देखो, कल वो हॉस्पिटल से आए हैं और वो मतलब कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे बिना लाइट के। लाइट नहीं है, तब लाइट से है ही नहीं, कल से लाइट नहीं है। बार बार बात करें यहाँ पर हैं, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। हाँ,
तो सर इतने हादसे हो रहे हैं, आपसे कुछ ही दूर पर भी एक हादसा हुआ। कंपनी फूक गई अभी, यहाँ आग लग गई थी उस टावर में। देखो जाके क्या दिन हो रखा है उसमें। अच्छा, यहाँ पर भी लगी? हाँ देखो, वो देखो यहाँ सारा काला काला हो रखा, सारे मीटर जल रहे। देखो जाके उधर। हाँ तो क्या क्या वजह क्या रह रही हैं ये जो चीज़ें अब की जा रही हैं, पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था? क्या नहीं, कहते नहीं ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये है कि भाई गर्मी कितनी पड़ रही है आपको जी। कोई फैक्ट्री में आगे लगी क्या करोगे जी? हम गांव में रहने गाँव में कभी 4 दिन से बिजली नहीं थी, अच्छा क्या करोगे? दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, काम के बारे में कौन सुनेगा बताओ? जी सर। गांव के बारे में कौन सुनेगा? चलो सोसाइटी के लिए सुन लेते हैं, गांव के बारे में कोई सुना भाई होगी नहीं होगी? 3 दिन आओगे, 3 दिन में अब रात नींद आई है। कौन सा गांव पड़ता है यही है आपका? ममेटा ही। बमेटा। हाँ, बमेटा के निवासी। और आपको बता दें कि जो ज़मीनी हकीकत आप देख रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि लाइट जो है 4-4 दिन नहीं आ रही। 4 दिन नहीं आ रही है। योगी जी के आदेश दिए हुए हैं कि नहीं आती है इनके ऊपर कार्रवाई। 3 दिन में रात लाइट आई है। तो योगी जी क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर फूक जाएगी तो योगी जी क्या करेंगे? यूपीसीएल को मेल डाले गए हैं, यूपीसीएल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आपको योगी जी का नंबर हो तो आप हमको दीजिए, हम योगी जी से बात करें। हमने यूपीसीएल वाले को मेल डाले हैं, कम से कम 35 से 40 मेल हमारे यहाँ से डले हैं। अच्छा, यहाँ गाजियाबाद डीएम ने खुद अपना नंबर एक जारी किया है कि अगर कहीं पे भी ऐसी समस्या होती है, उन्होंने एक निलंबन भी किया है, एक को निलंबित भी किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलिए वो फैक्ट्री फूक गई है, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कर सके बताओ? हैं? उसमें लोग भी मरे, क्या करोगे? ये तो यूपीसीएल के मीटर लगे हैं, इसमें किसका गलती कहा जाए आप बताओ ना? किसकी गलती कहा जाए? अगर यहाँ के डेवलपर या बिल्डर में कुछ है तो यूपीसीएल बात करेगा ना। आम पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? जी। यूपीसीएल को फोन किया जाता है, उनका नंबर ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, ये नंबर, ऐसे लोग बात करते हैं। बताओ, यूपीसीएल में ये मतलब सरकारी चीजों में, योगी जी की सरकार में अगर ये चीज हो रहा है, टालमटोली चल रही है, टालमटोली इससे चल उस रही है, पर सर। उससे इस पर। हाँ, यूपीसीएल को ऑलरेडी मेल डाले गए थे। ये पहली बार की घटना नहीं है, 20 बार घटना ये हो चुकी है। आगजनी यहाँ इस वीक में कम से कम 6 से 7 बार हुई है। ये यूपीसीएल का फॉल्ट है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जी। लाइट जा रही, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, हम बता दें कि गाजियाबाद में ये कोई पहली जो कबी नगर में अभी आग लगी है, उसी टाइम पे वसुंधरा में भी आग लगी है, उससे कुछ दिन पहले कनावनी में आग लगी है। मतलब सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ रही है क्या सर? सर गर्मी यहाँ ज़्यादा नहीं पड़ रही, हीटर तो है ही है, करीब 48-50 डिग्री जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है असावधानी तो बढ़ती जा रही है, लापरवाही तो की जा रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, आप इसको बताएं ना, किससे बात किया जाए? जी। आम पब्लिक तो परेशान हो रही है, बच्चे बूढ़े कल जान बचा के भाग रहे हैं। आप बताओ किसका कहा जाए? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि योगी सरकार इस चीज़ पे एक्शन ले, जिसका भी जो दायित्व बनता है उसको वो पूरा करे। हम तो यही चाहेंगे। आपकी सोसाइटी की अगर हम बात करें, अभी ये कौन सी सोसाइटी और इससे लगी हुई कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनमें ऐसी स्थिति है? ये जयपुरिया जी ब्लॉक पाल्म सनराइज की सोसाइटी है। हाँ, और यहाँ पे पीछे गांव में भी बताया जा रहा है, ये तो चलिए आप लोग मेल कर देते हैं, गांव में शायद ऐसे लोग भी हैं जो फ़ोन भी छोटे वाले इस्तेमाल करते हैं। अंकल जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं कर पाते मेल जी। नहीं मेल मेल वगैरह कहाँ से करते होंगे आप? हैं? नहीं कर पाते, जाके बोलते हैं वहाँ बिजली घर पे तो कोई सुनता नहीं। गांव की सुनवाई कोई है ही नहीं। कौन सा बिजली घर लगता है आपका? ये लगता है आपका यहाँ इंडस्ट्री एरिया में ही है। कबी नगर। हाँ, तो ये आप जो देख रहे हैं ये वो स्थितियां हैं, और आपको बता दें कि ये वो हकीकत भी हैं जो सामने निकल कर आती हैं, जो ये नंबर जारी किए जाते हैं, निलंबन किए जाते हैं। लेकिन डीएम साहब ये देखिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत ये है कि गांव में 4 दिन से बिजली नहीं है, तो ये जो हाई राइसेस सोसाइटीज़ हैं उनके बराबर में ये जो विलास टाइप के बने होते हैं, कम हाइट के वो बनाए हो जाते हैं, जिनके लिए एक मोटी रकम भी वसूली जाती है, उनमें ये हालत है कि सामने मीटर सारे ब्लास्ट हो चुके हैं, तार ये ज़मीन पर पड़ी है और लोग जो हैं बेहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जी, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में हैं। भैया ये छोटी बच्ची है, कैसे मैनेज हो पा रहा है? मैंने करना पड़ा मजबूरी में। सुबह से शाम तक घूम रहे हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? ये बच्ची छोटे हैं, यहाँ पर सभी के घर में होते हैं, और क्या हालत है यहाँ पर, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? और 9 तपा जैसे
हमारे पुराणों से लेकर यहाँ तक अभी तक वर्णन है और आजकल तो लाइमलाइट में आ गया। नवजात शिशु हुआ है या जो आप अभी देख कल ही रहे हो के कि खेल रहे हैं। कल रात से ही लाइट नहीं है तो लाइट आना चाहिए और सभी लोग परेशान है, इतना गर्मी है। आपका कोई अधिकारी यहाँ पे आपके यहाँ छोटा बच्चा है आपकी बता हाँ यस, मेरा छोटा बच्चा है लेकिन लाइट है नहीं तो क्या करा। ये काम तो बिल्डर करा रहा है, यूपीसीएल से कोई आदमी नहीं आया, अच्छा कोई सुनवाई नहीं यूपीसीएल से, ये बिल्डर करवा रहा अपनी तरफ से, अच्छा यूपीसीएल से कोई आदमी नहीं आ रहा। इसके लिए भी दबाव बनाना पड़ा होगा, जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो प्राइवेट है फिर। वो तो सुन भी रहा है, हाँ यूपीसीएल तो सुन ही नहीं रही। बैठे हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बैठे हैं बाहर खड़े हैं सब आम लोग। आदमी में कोई कमी नहीं है, सब कमी ऊपर से ही है। यहाँ कोई कमी नहीं है आम आदमी की। हम किसी आम आदमी पे दबाव डालें क्या बिल्डर ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, हम आपस में जाएं। सब अधिकारी हैं, जितने जो भी आके कार्यकर्ता हैं सब अधिकारी हैं, वही जिम्मेवार है सब। अच्छा, मीटर का भी अभी वो चला था, मीटर कर दिए फिर लोगों ने उसके वो करे, मीटर पे कुछ बदलाव दिखा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मीटर लग गए हैं, नॉर्मल से वो हो गया था। मीटर तो वही है, अब वो पोस्ट पेड की जगह प्रीपेड कर दिया, जो भी कर दिया, बात तो वही है। प्राइवेट क्या किसी से एसोसिएट चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम तो यूपीसीएल को मेल कर चुके हैं, हम आपको बताए तो। ये तो सरकारी, देखो हम तो सरकारी अगर मीटर यूज कर रहे हैं तो यूपीसीएल को ही सूचित करेंगे। कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी का ना आना हुआ। जेई के नंबर पे बात किया गया, पता नहीं वो जेई साहब हैं नहीं है, बात होता है तो ट्रांसफर हो गया, यही चीजें मतलब गोल मटोल किया जा रहा है। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाह किसी रहे का हैं। ट्रांसफर होता है तो कारोबार किसी को तो दिया जाता है, कोई पोस्ट होती है, कोई अपर होती है, कोई लोअर होती है, कोई इसमें नहीं दिखा। 8-8, 10-10 लोगों को फ़ोन किया जाता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी तो ये बिल्डर के द्वारा केबल, हैवी केबल मंगा के लगाया जा रहा है, तो लेकिन यूपीसीएल को तो इसको जो है लेना चाहिए, संज्ञान में लेकर के इसको इस समस्या का निवारण करना चाहिए। घटनाएं देखो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम घटनाएं जहां हो रही हैं आप कहीं भी उठा के देख लो, वहां पे असावधानी रखी जा रही है, वहां पे जो है सुविधाएं नहीं है, फायर स्टेशन होने चाहिए, कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए यूपीसीएल। फ्लैटों को बने हुए कितना समय हो गया लगभग? 3-4 साल तो हो ही गया है। मतलब तो 3-4 साल अगर हुए हैं, केबल्स तो नहीं होनी चाहिए थी, फिर ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? अब ये दोबारा केबल डलवा अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन आप समझो यहाँ जितने लोग हैं सबके यूपीसीएल के मीटर लगे हैं, ये किसको बोलने जाएंगे? बिल्डर को बोलने जाएंगे या यूपीसीएल से बात करेंगे? यूपीसीएल से कोई सुनवाई ही नहीं है। यहाँ तो यूपीसीएल को फोन करेंगे, किसी ने फोन नहीं उठाया, जाके कहना पड़ा जी। यूपीसीएल को रात फोन करेंगे तो कभी आग लग गई, यूपीसीएल ने फोन नहीं उठाया, जाके कहना पड़ा। आग कहाँ पर लगी थी? यहीं पर लगी थी, गाड़ी के आगे पड़ी हुई है। तो मतलब इतने जो हादसे हो रहे हैं उसके बाद भी नहीं संभल रहा है गाजियाबाद, नहीं समझ रहे, यूपीसीएल सुनता ही नहीं है किसी की। 2 बजे रात में ये हमारे साथ भैया हैं अनिल जी, ये और हम एक और भैया हैं, ये 2 लोग रात में गए, उठाए बंदे को कि भैया उठा के कट करो, उसको उठाया है हाथ से कि भैया इसको जाके कट करो, नहीं तो यहाँ कोई हादसा हो जाएगा। यूपीपीसीएल जाके आपने करवाया? ये भैया कराए हैं, रात में जाके लिए सर, तब जाके लाइट बंद हुई है। शट डाउन लेना पड़ा हाँ जी, तब जाके, और लाइट 1909 नंबर और ये सब कोई लंबे चौड़े उनके जो है ब्यौरे हैं कि ये करो वो करो, उस केस में बहुत भारी घटना हो सकती थी। आग लग गई थी यहाँ पर। जी भैया, बाकी आप भी मौके पे थे, आप अपना जी भैया बताइए क्या स्थिति है? यहाँ पे तो लास्ट ईयर भी ऐसा सिचुएशन था जो अभी भी दिख रहे हैं और अभी भी है। वो केबल जो है, केबल का अभी थोड़ा लग रहा है, हाँ ठीक से जो केबल डलवा जा रहा है वो सही है, नहीं तो पिछले 2 साल से ही ऐसे ही स्थिति है। पिछले साल भी ऐसे लाइट का इशू था गर्मी के समय में, वही आग का खतरा था। अच्छा, हम वही पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, पिछले साल अगर 19 थे तो इस साल 20 हुए हैं केसेस, उसके बाद भी नहीं संभल रहा कोई? हाँ, पिछले साल से इस साल बहुत ही ज़्यादा केस। हाँ, कहीं देख रहे आग जल रहा है वहाँ पे वायर में, कहीं इधर मतलब 2-3 जगह में ऐसे ही हो रहा है, मतलब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। कंप्लेंट लिए बैठा है, 2 साल से इस केबल का पैसा लिए बैठा है, ये बिल्डर खुद अपने पास तक खरीद कर केबल लेकर आया तब डहियां डाल रहा है। आज की स्थिति ये है कि ये यूपीसीएल को काम करना चाहिए था, लेकिन बिल्डर है यहाँ पर, वो अपनी जेब से करके दे रहा है ये काम। 4 लाख रुपए का केबल है ये केबल उनको लगाना चाहिए, ये लोग का कोई नहीं है यहाँ पर जिम्मेदारी। और क्या बताऊँ, सब बस लीपापोती हो रही है। विभाग में बैठे हैं, लग गए हैं, अपने मजे कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। खबरों में रहने के लिए नंबर जारी हो जाते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, कुछ नंबर नहीं। जारी है, आपको दिखाता हूँ आज। नंबर जारी है, बिल मिलना चाहिए। नहीं मीटर के पास में हाँ, जो यूपीएसएल के है मीटर वो तो दिखा देते हैं हाँ। कैसे तार
अब यहाँ कोई हादसा हो जाएगा तो बिजली विभाग तो जिम्मेदार है नहीं, कोई भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तो बिना एनओसी के ही करा जा रहा है काम।